ये है कि आपका एक जी, नेटवर्क डेवलप होता है, ठीक है? तो आपका बेसिकली जी, यहाँ पे टीएमआर नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। टीएमआर होता है ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी, जी, ओके हो गया? इसमें बेसिकली ये होता है कि 3 जी, कंट्रोलर्स हमारे पास मेन होते हैं, ठीक है? उन तीनों कंट्रोलर की आपस में वोटिंग होती है, ठीक है? एक कंट्रोलर मेन कंट्रोलर होता है और 2 कंट्रोलर बैकअप पे कंट्रोलर होते हैं, ठीक है? तो अगर इन केस के अल्लाह ना करे हमारा एक कंट्रोलर बैड हो जाता है, तो बाकी 2 हमारे पास जी सेफ सर। साइड हैं। ठीक है, तो इनके डाटा उसमें आ रहा होता है, हर हुँ, फ़ील्ड का हर जी, मतलब यहाँ पे एक-एक फ़ी पार्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँगा बॉयलर की बात करूँगा, उसमें कोई 2000 से 2500 तक ट्रांसमीटर्स वग़ैरह लगे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट लगी हुई है। ठीक है, अब उन सब का डाटा एक ही जगह जा जी, रहा है। जिस तरह हम मक्स, डीमक्स स्टडी करते हैं ना, मतलब कि जी, मक्स ये करता है कि मल्टीपल इनपुट्स होती हैं, आगे आउटपुट एक होती है। इसी तरह सारे ट्रांसमीटर्स का जो डाटा और फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेशर की मैं बात करता हूँ। तो प्रेशर्स के डाटा एक ही जगह आ रहा होता है, ठीक जी, है? उस मक्स में से इन होके सिर्फ़ एक जो केबल होती है ना, वो हुँ, आगे जा रही होती है कंट्रोलर में, ठीक है? इसी तरह टेम्परेचर थर्मोकपल्स की जी, बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसका भी इसी तरह इसी वज़ह से जो मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूँ जी, रिलेटेड टू फ़ील्ड है। इसमें आप लोग सबसे पहले ये करोगे कि ठीक है। 3 आपने कोई से भी सेंसर ले लेने हैं, ठीक है? चाहे वो सॉइल सेंसर ही क्यों ले लें, जी, ठीक है? कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? सही उन तीनों की आपने सॉफ्टवेयर वैल्यू यूज़ होगा इसके सॉफ्टवेयर में? जी हाँ, इसमें सेंसर्स वो आप टिंकरकैड जो मैंने आपको एक सिमुलेशन दिखाई थी, किस तरह आपने करनी है, जी, जी, उसमें अवेलेबल है, ठीक है? आपने उसपे सिमुलेट करना है, ठीक है? उसमें आपने सिमुलेशन करनी है और उसकी फ़ाइल डाउनलोड नहीं करनी क्योंकि वो मेरे पास चलेगी नहीं, वो ऑनलाइन है, ठीक है? तो जस्ट उसका कोड आपने मुझे सेंड करना है और उसके जी, रिपोर्ट बना के और सर्किट वगैरह सेंड करना है। उसमें बेसिकली ये होगा कि आप 3 सही है, सेंसर सही लेंगे है। और 3 सेंसर से आप वैल्यूज़ लेंगे और हुँ, आपने एक मोटर साथ लगानी है, एलईडी लगा लेनी है। मोटर एलईडी को एज़ अ मोटर कंसीडर ठीक है करते सर। हैं। ओके हो गया? ठीक है, हुँ, उस एलईडी को आपने ब्लिंक करवाना है कि इन केस के अगर 2 की आप तीनों की आप मीडियन लेंगे, ठीक है? मीडियन कैलकुलेट किस तरह करते हैं, ये आप खुद देखेंगे कि ये जी, मैथ का ऑपरेशन है। 3 का मीडियन लेंगे, ठीक है? जी, और इसको एक जी, जी? F/2 - CF हाँ, ठीक है, आप जिस तरह भी आपने तीनों का मीडियन लेना है, ठीक है? एक सेट पॉइंट आपको गिवन होगा, उस सेट पॉइंट से अगर वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो आपको अलार्म दे देगा, एलईडी ऑन हो जाएगी, हेलो, आपकी मोटर ऑफ हो जाएगी, ठीक है? अनलेस अंटिल आप उसे कमांड ना जी, देंगे। इसके साथ आपको पुश बटन भी एक लगाना पड़ेगा। ओके हो गया? तो उसको अनलेस अंटिल जी जब सर, तक हम उसको करेंगे नहीं, ऑन नहीं करेंगे, तब तक मोटर ऑन नहीं होगी। सिंपल सा ये है कि इसमें जिसमें इफ जी, एल्स लगना और कुछ भी नहीं है इसमें। जी, ओके, ये मैं आपको कल शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह असाइनमेंट्स। तो 1 वीक का जो ठीक है सर। होगा तो इसकी वेटेज ज़्यादा है और नेट से इसकी हेल्प मुश्किल ही ठीक आपको है सर। मिलेगी। तो चलें मूव करते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। मेरी स्क्रीन विज़िबल है? जी सर, बिल्कुल है। ओके, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा टॉपिक है वो I2C कम्युनिकेशन है। ठीक है? I2C का मतलब होता है IIC जी, मतलब कि इंटर कनेक्टेड इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन। बेसिकली इसमें हमारे पास 2 कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है? उनको हम आपस में किस तरह कनेक्टेड करते हैं। 2 से ज़्यादा होंगे किस तरह कनेक्ट कर जी, लेंगे, 2-3 से ज़्यादा होंगे तो किस तरह कनेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है आपके पास I2C कम्युनिकेशन। ठीक है? इसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें AVR1 और AVR2 बेसिकली ये मैंने कंट्रोलर लिखे हुए हैं। AVR का एक्चुअल मतलब होता है ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है? ये 1 और ये 2 है, जी, ठीक है? इनको हमने कॉमन सप्लाई जी, देनी होती है, जो पावर इसको सप्लाई एक्टिव करने के लिए हमें सप्लाई देनी है, वो हमने VDD दे दी है। ओके हो गया? अब इसकी 2 जी, वायर्स हमने कनेक्टेड करनी होती हैं। एक वायर होती है SCL और एक होती है SDA, ठीक है? एक पोर्ट SCL होती है और एक जी। SDA होती है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होता है। एस जो जी, बताइए। SCL होती है वो बेसिकली हमारे पास क्लॉक होती है, जिस पे ठीक है। हमारा वो वर्क कर रहा होता है। और जो SDA होता है वो हमारा बेसिकली ये काम जी, करता है कि जो हुँ, हम लोग डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं कि जितना जो हम एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शंस जी, दे रहे होते हैं या डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसे हम एसडीए के थ्रू करते हैं। ठीक है? जिस तरह ये नीचे लिखा हुआ I2C इज़ वन जी ऑफ सर। कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर माइक्रोप्रोसेसर। I2C यूज़ेज़ 2 लाइन्स SCL क्लॉक एसडीए डाटा और सेकंडली लिखा हुआ है अच्छा एससीएल सर, ये I2C फ़ील्ड में यूज़ किधर होता है ये? हाँ, ये मतलब फ़ील्ड ये जो में सिस्टम आप मोस्टली बता फ़ील्ड रहे में यही यूज़ हो रहा था कि जिस तरह के मैंने अभी टीएमआर की बात की है ना, ट्रिपल मॉड्यूल हैं? जी, रिडंडेंसी, ठीक है? इसमें भी यही होता है कि एक हमारा मेजर कंट्रोलर होता है और उसमें हमारे पास वो सबको डील कर रहा होता है, ठीक है?
और बाकी जी 2 सर। बैकअप पे होते हैं। इसी तरह ये होता है कि एक इसमें मास्टर्स होगा, बाकी स्लेव्स होंगे, ये मास्टर्स आपको डील करेगा। इस तरह अगर आप पीएलसी की बात करेंगे, आप एक पीएलसी पे नहीं रहेंगे, उसकी इनपुट्स पोर्ट्स खत्म हो गई हैं, आपको डाटा ज़्यादा होगा तो प्रोसेसिंग जी, स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी। तो आपको उसके सीरीज़ में कोई और पीएलसी भी जी लगानी सर। पड़ेगी। ठीक है? तो हम मतलब कि उसको जी, एक्सपेंड करेंगे, उसके लिए फिर हमें ये I2C कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, या फिर हमें मतलब कि अपने सिस्टम्स को लगा के कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए भी I2C कम्युनिकेशन हमें हुँ, हुँ, यूज़ करना होगा। ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है। अब समझ आ ठीक है गया सर। I2C यूज़ कहाँ पे हो रही है? हुँ, जी सर। ओके हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं एससीएल। बेसिकली हम लोगों को क्लॉक होती है सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए, और एसडी होता है डाटा सेंडिंग के लिए होता है। ठीक है? ये जो डाटा सेंड हो रहा था ना, ये हुँ, बिट वाइज़ सेंड हो रहा था 0101, जिस तरह हमारी क्लॉक चलती जी, जाएगी उस तरह ही जी हमारा सर। डाटा ट्रांसफर होता रहेगा। जी, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एक कंट्रोलर्स हैं, ठीक है? कंट्रोलर्स कितने हैं? हमारे पास टोटल 5 कंट्रोलर है, उनमें एक मेन कंट्रोलर है जिसको मैंने कह दिया ये मास्टर्स कंट्रोलर है, ठीक है? हुँ, बाकी स्लेव 1, स्लेव 2, हुँ, स्लेव 3, स्लेव 4। इस तरह आप समझ लें कि एक जो हुँ, ओनर होता है, ठीक है? वो ऑर्डर देता है अपने नीचे जो भी स्लेव्स होते हैं या जो भी नीचे उसके वर्कर हुँ, होते हैं, ठीक है? ये इसी तरह समझें जो जो जी सर। मेन कंट्रोलर होता है वो आपका ओनर है, बाकी नीचे वर्कर काम कर रहा है। इसने ऑर्डर देना हुँ, है, बाकियों ने काम राइट, करना है। लेकिन एक स्पेसिफिक एड्रेस के थ्रू, सही। ठीक है? एक चैनल के थ्रू, हुँ, ठीक है? ये सेम उसी तरह वर्किंग करेगा, ठीक है? इसकी अब 2 वायर्स देखें, अब सारे आपस में एससीएल सबके साथ एस कनेक्टेड है। किस तरीके से जी, जी। है, ठीक है? हुँ, एससीएल जो है वो सबके साथ कनेक्टेड है, सर ये ठीक है? एड्रेस सही एड है, डेटा के थ्रू देता है, एसटी के थ्रू देता है, एड्रेस एससीएल भी। के थ्रू देता है, क्लॉक के थ्रू देता है। जो एड्रेस होता है वो हमेशा क्लॉक के थ्रू सही आता है, है, ओके? तो ठीक है सर। बेसिकली जो जो एससीएल होती है ना सबके साथ कॉमन हुई हुई है, ठीक है? बाकी जो एसडी है ना वो 1 बाय जी, 1 कनेक्टेड है, ओके हो गया? तो जी बेसिकली सर। ये होता है कि अगर आप सेकंड डायग्राम में देखेंगे जिसको मैंने अभी हाइलाइट किया है, तो इसमें अगर मैंने कमांड देनी है, मैंने एड्रेस सेंड करना है, मैंने स्लेव 2 को अभी डाटा सेंड करना है, ठीक है? स्लेव 2 को। डाटा सेंड हुँ, जाएगा सबको, ठीक है? ये नहीं किसी जाएगा सबको, एक एक को जाएगा, ठीक है? स्लेव 1 को हुँ, भी जाएगा, स्लेव 2 को भी जाएगा, स्लेव 3 को भी जाएगा, स्लेव 4 को भी जाएगा। लेकिन जो रिप्लाई हुँ, बैक करेगा वो स्लेव 2 करेगा क्योंकि उसके साथ डाटा मैच हो जाएगा, हमारा ठीक है सर। एड्रेस मैच हो गया। जिसके साथ हुँ, हमारा ड्रेस मैच होगा, वो रिप्लाई बैक करेगा और उसको डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है? इसमें वो क्या कह रहा है जी फॉर सर। एग्ज़ाम्पल इफ मास्टर वांट्स टू सेंड डाटा टू स्लेव 2, मास्टर सेंड्स एड्रेस टू एसडीए लाइन, ठीक है? एसडीए डाटा के थ्रू एड्रेस सेंड हुँ, करेगा, एज़ स्लेव रिसीव्स द एड्रेस, ओनली स्लेव 2 रिप्लाइज़। जो रिप्लाई करेगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्लॉक वाली मैच हो जाएँगी ना जिस एड्रेस के साथ, उस लेयर पे चला जाएगा। हुँ, ओके हो गया? तो मैं इसको आप इस तरह समझाता हूँ कि जिस तरह ये है, जिस तरह ये 1 है, ठीक है? ये 0 है, ठीक है? हुँ, अगर मैं बात करूँ ये वाली, 1 मिनट मैं आपको पेन था यहाँ पे। हाँ, ये रहा। बेसिकली मैं बात अगर करूँ हुँ, यहाँ पे पेन होता था, चलें हाँ, ये आ गया। ठीक है, बेसिकली बात करूँ ये 1 है, हुँ, ठीक है? ये वाली लाइन थोड़ी-सी डार्क जी लगी और सर। ये वाली, ठीक है? अब ये 1, 1 के साथ मैच हो गया, तो ये एक इसका पॉइंट नोट किया गया, अगर 0 भी मैच हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है? हमारे जितने 4 बिट का अगर डाटा होगा, ये 4 बिट पूरे चेक करेगा, ठीक है? अगर 4 बिट आपस में इस तरह मैच हो गए हैं ना, ठीक है? 0101 जो भी हम डाटा सेंड एड्रेस सेंड कर रहे थे, जो भी उसका बाइनरी कोड बनता था, ठीक है? हमारी आर्डिनो कितने पे वर्किंग करती है? 255 पे करती है, ओके? तो हम 8 बिट डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो 8 बिट चेक करेगा जो जिस एड्रेस पे ये मैच हो जाएँगी ना, उस एड्रेस पे जाके ये अपना डाटा ट्रांसफ़र कर देगा। ओके हो गया? जी सर। हुँ, जी सर। ओके हो गया। नेक्स्ट अगर हम जी, बात करेंगे तो सेम इसी तरह जो नेक्स्ट है वो रिप्लाई जब करेगा उस पे डाटा आ जाएगा।
तो जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, थर्ड स्लाइड में भी वो यही कह रहा है कि अगर हमने 2 से हुँ, एट अ टाइम 2 मतलब कि देखिए ना, बाकी जो होंगे वो डिस्कार्ड कर देंगे, रिप्लाई नहीं करेंगी। ठीक है? जस्ट जो स्लेव 2 हुँ, करेगी वो रिप्लाई करेगी, बाकी डिस्कार्ड डाटा कर देंगे, वो रिस्पॉन्स नहीं देंगी, इस वजह से उस पे डाटा नहीं जाएगा। ठीक है? अगर हम एट अ ठीक है टाइम 2 सर। 1 से 2 पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये 1 बाय 1 जी, होता है कि एट अ टाइम 2 पे नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। ठीक है? सबसे पहले जिसकी जी, प्रायोरिटी होगी, जो सबसे पहले एड्रेस मैच होगा, उस पे डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, देन नेक्स्ट पे मूव करेगा। ओके हो गया। हुँ, तो जिस तरह अगर हम बात करें कि ये हमारे पास आर्डिनो कंट्रोलर है। जी, एक मिनट। ये हमारे पास आर्डिनो कंट्रोलर है, तो ठीक है, ये आपको सबको पता है इसकी इनपुट्स पिन्स कौन-सी हैं, आउटपुट पिन कौन-सी हैं, एनालॉग पिन कौन-सी हैं, डिजिटल पिन जी कौन-सी हैं। सर। ठीक है? तो अब हम इसकी जी, I2C कम्युनिकेशन देखेंगे, ये किस तरह करते होते हैं। और जो इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट अभी जो मैं रजिस्टर डिस्कस करने लगा हूँ, वो बेसिकली वो इस कांसेप्ट को आपने थ्रू आउट द मतलब कोर्स लेके चलना है, क्योंकि वही कांसेप्ट आगे जाके आपका पिक और 8051 में यूज़ होगा, और वही कांसेप्ट आपका अगर इंशाल्लाह हम पाई पे मूव हुए, तो पाई में भी ठीक है वही सर। यूज़ होगा। वो पाई में तो थ्रू आउट ही चलेगा ना, रास्पबेरी जी, पाई में। तो क्योंकि उसी कांसेप्ट के साथ पाई में जितनी भी हम कोडिंग करेंगे, जी, उन 4 रजिस्टर के थ्रू ही करेंगे। हम हमारे पास पोर्ट्स नहीं होंगी, हम उन 4 रजिस्टर में डाटा स्टोर करके करेंगे। आर्डिनो में तो जी हम सर। अपनी जो भी कोई भी सी भी जितनी भी पोर्ट्स होती हैं, उनको अपनी तरफ से डिफाइन करके और उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसमें नहीं, उसमें स्पेसिफिक 4 रजिस्टर्ड होते हैं और उनका अपना पर्पस होता है। उनको उस लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इसको कांसेप्ट को लाज़मी आपने ठीक है गौर से सर। सीखना है। ठीक है? बेसिकली हमारी जो जी, आर्डिनो की पिन्स होती हैं A4 और A5, ठीक है? ये बेसिकली 2 पिन्स हैं। जी, जी सर। ठीक है, 1 मिनट, कैंसल पता नहीं किस तरह जानी। ठीक है, चलें। 1 मिनट मुझे थोड़ी सेटिंग कर लेने। ठीक है सर।